हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CDM1 फाउंडेशन कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्लड प्लेन जोनिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में आपसे डिजास्टर मिटिगेशन का मतलब समझाने को कहा गया है और खास तौर पर फ्लड प्लेन जोनिंग को एक एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन करना है। आपको दोनों टर्म्स डिफाइन करके उनका उस बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन, डिजास्टर मिटिगेशन का मतलब है ऐसे स्टेप्स लेना जो किसी आपदा के इम्पैक्ट को कम कर सके। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो डिजास्टर होने से पहले ही तैयारी और सुरक्षा पर फोकस करती है। फ्लड प्लेन जोनिंग ऐसा एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो फ्लड प्रोन एरियाज में डेवलपमेंट को कंट्रोल करके रिस्क कम करता है। इस आंसर में हम डिजास्टर मिटिगेशन और फ्लड प्लेन जोनिंग को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डिजास्टर मिटिगेशन क्या होता है? डेफिनेशन, डिजास्टर मिटिगेशन वो प्रोसेसेस हैं जो किसी आपदा के असर को कम करने के लिए किए जाते हैं। मकसद, समाज को डिजास्टर के लिए ज्यादा रेजिलिएंट बनाना। एग्जाम्पल्स, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाना, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, etc। एग्जाम्पल, ओडिशा में साइक्लोन के दौरान पक्का घरों की वजह से बाद में होने वाली डिजास्टर्स में डेथ रेट काफी कम हो गया। 2. डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में मिटिगेशन का रोल। प्रिपेयर्डनेस वर्सेस मिटिगेशन, जहां प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स पर फोकस करता है वही मिटिगेशन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। फायदे, रिकवरी के मुकाबले में मिटिगेशन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। पॉलिसी, NDMA के गाइडलाइंस में मिटिगेशन को डेवलपमेंट प्लानिंग का पार्ट बनाने पर जोर दिया गया है। एग्जाम्पल, गुजरात के भुज अर्थक्वेक के बाद वहां अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाए गए जो मिटिगेशन का रिजल्ट थे। 3. फ्लड प्लेन जोनिंग क्या होता है? डेफिनेशन, फ्लड प्लेन जोनिंग एक प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि फ्लड प्रोन एरियाज में लैंड का उस कैसे होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, फ्लड डैमेज को मिनिमम करना बाय कंट्रोलिंग कंस्ट्रक्शन। की पॉइंट्स, लो लाइंग एरियाज में कंस्ट्रक्शन पर रोक, पार्क्स या एग्रीकल्चर प्रमोट करना, फ्लड जोन्स में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को सेफ जगह बनाना। एग्जाम्पल, दिल्ली के यमुना फ्लड प्लेन में कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन बंद करके फ्लड रिस्क को कम किया गया है। 4. फ्लड प्लेन जोनिंग के फायदे और चैलेंजेस। फायदे, लोगों की जान और पैसा दोनों बचता है, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद करता है। चैलेंजेस, अर्बनाइजेशन और जमीन की कमी, लोकल लोगों का विरोध क्योंकि लाइवलीहुड इफेक्ट होता है, कानून का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। एग्जाम्पल, बिहार के कोसी एरिया में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से हर साल फ्लड का रिस्क बढ़ जाता है। कंक्लूजन, डिजास्टर मिटिगेशन एक जरूरी प्लानिंग है जो फ्यूचर डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को कम करता है। फ्लड प्लेन जोनिंग फ्लड प्रोन एरियाज के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव स्टेप है। अगर इससे सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफी नुकसानों से बचा जा सकता है। सरकार को अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एनफोर्समेंट पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजास्टर वल्नरेबिलिटी एंड मिटिगेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें डिजास्टर वल्नरेबिलिटी और मिटिगेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाना है। दोनों का मतलब, इंपॉर्टेंस और उनका आपस का कनेक्शन एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना होगा कि मिटिगेशन से वल्नरेबिलिटी कैसे कम होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट का मेन फोकस ये होता है कि हम नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को कैसे कम करें। 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वल्नरेबिलिटी और मिटिगेशन। वल्नरेबिलिटी का मतलब है किसी सिस्टम या कम्युनिटी की डिजास्टर से अफेक्ट होने की कैपेसिटी, और मिटिगेशन का मतलब है उस रिस्क को कम करने के लिए किए गए स्टेप्स। इन दोनों को समझना डिजास्टर प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन, वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि कोई एरिया या लोग कितने एक्सपोज्ड हैं किसी हजाद के रिस्क से।
ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्थ, एजुकेशन, लोकेशन, etc. टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी: फिजिकल, खराब बिल्डिंग्स, अनसेफ जगह पर रहना, प्रॉपर एग्जिट रूट्स ना होना। सोशल, गरीबी, जानकारी की कमी, जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन। इकोनॉमिक, इंश्योरेंस ना होना, एक हाई इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। एनवायरमेंटल, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, प्रॉपर ड्रेनेज ना होना। एग्जाम्पल, इंडिया के कोस्टल एरियाज साइक्लोन्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि वहां हाउसिंग वीक होती है और अवेयरनेस भी कम होती है। मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन: मिटिगेशन का मतलब है ऐसे स्टेप्स लेना जो डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करें। यह स्ट्रक्चरल, जैसे दम बनाना, या नॉन स्ट्रक्चरल, जैसे अवेयरनेस कैंपेन, हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिटिगेशन: जान और संपत्ति का नुकसान कम करना, कम्युनिटी को डिजास्टर से लड़ने के लिए तैयार बनाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। एग्जाम्पल, फ्लड प्लेन जोनिंग के थ्रू हम फ्लड प्रोन एरियाज में कंस्ट्रक्शन रोक सकते हैं। ये एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। वल्नरेबिलिटी और मिटिगेशन का कनेक्शन: दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। मिटिगेशन का मेन एम होता है वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना। रिस्क रिडक्शन साइकिल: जब हमें वल्नरेबिलिटी का आइडिया होता है तब हम टारगेटेड मिटिगेशन प्लान्स बना सकते हैं। पॉलिसी लेवल इंटीग्रेशन: आज की डिजास्टर पॉलिसीज में दोनों कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके उस किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस: रिस्क असेसमेंट: अगर हमें पता हो कि कम्युनिटी किस चीज में वल्नरेबल है तो उसके लिए बेटर प्लानिंग पॉसिबल होती है। प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग: मिटिगेशन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है जो डिजास्टर के इफेक्ट्स को पहले से रिड्यूस करता है। कम्युनिटी अप्रोच: लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने और मिटिगेशन अप्लाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है। केस स्टडी: गुजरात अर्थक्वेक 2001 के बाद गवर्नमेंट ने बिल्डिंग्स को रेट्रोफिट किया, जो एक स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन स्टेप था फ्यूचर रिस्क के लिए। कंक्लूजन: डिजास्टर वल्नरेबिलिटी और मिटिगेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के मेन पिलर्स है। वल्नरेबिलिटी हमें बताता है कहाँ रिस्क ज्यादा है और मिटिगेशन उस रिस्क को कम करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स देता है। दोनों कॉन्सेप्ट्स मिलकर एक प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जो कम्युनिटी इन दोनों को समझकर प्रिपेयर होती है वो डिजास्टर का इम्पैक्ट आसानी से झेल सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. राइट अ नोट ऑन लैंडस्लाइड्स इन शिवालिक हिल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन: इस क्वेश्चन में हमें शिवालिक हिल्स में होने वाले लैंडस्लाइड्स के बारे में लिखना है। इसमें बताना है कि लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, यह एरिया क्यों सेंसिटिव है, किन फैक्टर्स की वजह से यहाँ लैंडस्लाइड्स होते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पॉसिबल हो तो कुछ सॉल्यूशंस भी मेंशन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन: लैंडस्लाइड्स एक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी, पत्थर या चट्टान नीचे की तरफ गिरते हैं। ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होते हैं और इसका रीजन नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है। शिवालिक हिल्स, जो हिमालय के फुटहिल्स में है, लैंडस्लाइड्स के लिए काफी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ की जियोलॉजी कमजोर है, स्लोप स्टीप है और मानसून में हैवी रेनफॉल भी होता है। ऊपर से मानव क्रियाएं इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। मेन बॉडी। 1. शिवालिक हिल्स का भौगोलिक और भौतिक स्वरूप। शिवालिक हिल्स जम्मू से लेके असम तक फैला हुआ हिमालय का सबसे बाहरी रंगे है। ये पहाड़ नए हैं और यहाँ की चट्टानें मजबूत नहीं है, ज्यादातर मिट्टी, बलू और कच्ची चट्टान से बनी होती है। मानसून के दौरान ज्यादा बारिश होने से मिट्टी गीली हो जाती है और स्लोप अनस्टेबल हो जाता है। 2. शिवालिक हिल्स में लैंडस्लाइड्स के कारण। प्राकृतिक कारण: भारी बारिश। ज्यादा बारिश से मिट्टी की पकड़ कम हो जाती है और लैंडस्लाइड हो जाता है। भूमिकंप, अर्थक्वेक। ये इलाका टेक्टोनिकली एक्टिव है और अर्थक्वेक से लैंडस्लाइड ट्रिगर होते हैं। नदियों द्वारा कटाव। गंगा, यमुना जैसे नदियां स्लोप को काटकर कमजोर बनाती है। मानव कारण: जंगल काटना, डिफॉरेस्टेशन से जमीन कमजोर पड़ जाती है क्योंकि जद्दों से स्लोप का सपोर्ट चला जाता है। बी प्लानिंग विकास। रोड, घर और माइनिंग बिना प्लानिंग के की जाती है जो स्लोप बैलेंस बिगाड़ देती है। गलत खेती, टेरेस फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर ठीक से ना हो तो इरोजन बढ़ता है। 3. लैंडस्लाइड्स के प्रभाव। जान और माल का नुकसान। विलेजेस अफेक्टेड होते हैं, लोगों की जान जाती है और प्रॉपर्टी डैमेज होती है।
ट्रांसपोर्ट का डिसरप्शन, रोड और रेलवे ब्लॉक होने से लोग अलग पद जाते हैं और मदद पहुंचने में प्रॉब्लम होती है। पर्यावरण का नुकसान, मिट्टी की चोरी, जंगलों का विनाश और नदियों में सिल्टिंग जैसी समस्या होती है। 4. रोकथाम और निवारण के उपाय, वृक्षारोपण, पेड़ लगाने से मिट्टी मजबूत होती है और इरोजन कम होता है। इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, रिटेनिंग वॉल्स, नालियों का सही निर्माण और टेरेस बनाना हेल्पफुल होता है। लैंड यूज प्लानिंग, हाई रिस्क जोन्स में कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस, लोकल लोगों को साइंस और अर्ली वार्निंग्स के बारे में ट्रेनिंग देना चाहिए। कंक्लूजन, शिवालिक हिल्स में लैंडस्लाइड्स एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नेचुरल और मानव दोनों फैक्टर्स के साथ काम करके निकाला जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस और सही प्लानिंग से हम इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमें इंजीनियरिंग के साथ साथ कम्युनिटी का सपोर्ट भी लेना होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Examine the role of non-governmental organizations in disaster management. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एनजीओ डिजास्टर मैनेजमेंट के अलग अलग फेजेस जैसे प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन में क्या रोल प्ले करते हैं। हमें उनके काम, चैलेंजेस और सरकार के साथ उनके कोऑर्डिनेशन को भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओ एक इंडिपेंडेंट और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सामाजिक कल्याण के काम करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये अफेक्टेड लोगों और गवर्नमेंट के बीच का ब्रिज का काम करते हैं। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रासरूट्स लेवल तक पहुंच इन्हें जल्दी और इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में मदद करती है। एनजीओ सिर्फ इमरजेंसी में ही नहीं बल्कि प्रिपेयर्डनेस और लॉन्ग टर्म रिकवरी में भी काफी एक्टिव होते हैं। मेन बॉडी। 1. प्रिपेयर्डनेस और रिस्क रिडक्शन में योगदान। एनजीओ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाकर लोगों को डिजास्टर के डेंजर्स और सेफ्टी स्टेप्स के बारे में एजुकेट करते हैं। यह लोकल लेवल पर डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स बनवाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। एग्जाम्पल, सीड्स इंडिया जैसे एनजीओ स्कूल सेफ्टी और कम्युनिटी ड्रिल्स करवाते हैं जिससे लोग फ्लड्स और अर्थक्वेक्स के लिए प्रिपेयर्ड रहे। 2. इमीडिएट रिस्पॉन्स और रिलीफ वर्क। डिजास्टर के तुरंत बाद एनजीओ रिलीफ मटेरियल जैसे फूड, वाटर, मेडिसिन्स और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इनकी लोकल प्रेजेंस और एक्सपीरियंस से ये डिफिकल्ट एरियाज में भी जल्दी पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल, 2004 सुनामी के टाइम ऑक्सफैम और केयर जैसे एनजीओ ने इमरजेंसी एड और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड किया था। 3. रिहेबिलिटेशन और लॉन्ग टर्म रिकवरी। एनजीओ घर बनवाने, रोजगार वापस दिलवाने और इमोशनल सपोर्ट देने में मदद करते हैं। ये सस्टेनेबल और डिजास्टर रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन प्रमोट करते हैं। स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग भी रिकवरी का पार्ट होता है। एग्जाम्पल, गुजरात अर्थक्वेक के बाद एनजीओ ने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होम्स बनवाने में मदद की थी। 4. एडवोकेसी, पॉलिसी और कैपेसिटी बिल्डिंग। एनजीओ पॉलिसी मेकिंग में कम्युनिटी राइट्स और डिजास्टर रेजिलियंस प्रमोट करते हैं। सरकारी योजनाओं और प्लान्स बनाने में ये सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। टीचर्स, हेल्थ वर्कर्स और लोकल अथॉरिटीज को टेक्निकल ट्रेनिंग भी देते हैं। एग्जाम्पल, स्फीयर इंडिया जैसे एनजीओ नॉलेज शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। कंक्लूजन, एनजीओ हर फेज में एक इंपॉर्टेंट और सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। उनकी स्पीड, लोकल अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उन्हें डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए इनवैल्यूएबल बनाता है। फंडिंग और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उनका योगदान बहुत ही जरूरी है। अगर गवर्नमेंट और कम्युनिटी के साथ उनका कोऑपरेशन और स्ट्रांग हो जाए तो डिजास्टर के इम्पैक्ट्स को काफी कम किया जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।